दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं VLOOKUP प्लस स्विच फार्मूला का कॉम्बिनेशन। दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं बता देता हूं कि जब भी हम VLOOKUP फार्मूला का यूज़ करते हैं तो हमें टेबल एरे चूज करना रहता है। उस टेबल एरे में हम टेबल सिर्फ एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ एक ही टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या हो अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल हो, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक टेबल है जहाँ पे सबवे रेस्टोरेंट का मेन्यू है, दूसरा भी टेबल है जहाँ पे मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट का मेन्यू है और यहाँ पे पिज़्ज़ा हट रेस्टोरेंट का मेन्यू है। तो दोस्तों मेरे पास यहाँ पे 3 अलग अलग टेबल है। अब आप चाहते हैं कि VLOOKUP इन सभी टेबल का यूज करे और जिन टेबल को आप सिलेक्ट करें उस टेबल में जाके आपके लिए रिजल्ट शो कराए। तो दोस्तों ये काम हम कर सकते हैं VLOOKUP प्लस स्विच फार्मूला की मदद से। दोस्तों इस वीडियो में हम आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको इस फार्मूला का डेमो दिखाना चाहता हूं। इस डेमो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि VLOOKUP प्लस स्विच फार्मूला आपके लिए क्या कुछ कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने रेस्टोरेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ है जहाँ पे रेस्टोरेंट के नेम है जैसे कि सबवे, मैकडोनल्ड और पिज़्ज़ा हट, और यहाँ नीचे भी मैंने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेनू का, जहाँ पे मेनू में कौन कौन सी आइटम इंक्लूडेड है उसका लिस्ट है जैसे कि बर्गर, पिज्जा, सैंडविच और वेजी। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है मेनू का। अब यहाँ पे उसकी प्राइस शो हो रही है ऑटोमेटिक। तो देखिए दोस्तों अभी यहाँ पे मैंने मैकडोनल्ड रेस्टोरेंट सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे पिज्जा सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसकी प्राइस यहाँ पे बता रहा है 120। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैकडोनल्ड पिज्जा और प्राइस है 120। अब दोस्तों मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट चेंज कर देता हूँ जैसे कि सबवे। तो देखिए सबवे में पिज्जा का क्या प्राइस है 150, तो यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 150। अब मैं यहाँ पे आइटम चेंज कर लेता हूँ जैसे कि सैंडविच। तो देखिए सबवे में सैंडविच का प्राइस 100 है। क्या ये सही है? हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबवे में सैंडविच का प्राइस 100 है। अब मैं यहाँ पे फिर से रेस्टोरेंट चेंज करता हूँ। अब मुझे पिज़्ज़ा हट में सैंडविच का रेट क्या है वो जानना है, तो मैं यहाँ पे पिज़्ज़ा हट चेंज कर लेता हूँ और सैंडविच का प्राइस यहाँ पे आ गया 180। तो देखिए यहाँ पे पिज़्ज़ा हट सैंडविच का प्राइस है 180। तो दोस्तों इस तरह हम VLOOKUP प्लस स्विच फार्मूला का यूज करके हम लुकअप वैल्यू की मदद से अलग अलग टेबल में जो भी रिजल्ट है उसको हम शो करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये काम हम सीखने वाले हैं 2 अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ पे तो एक एग्जाम्पल का डेमो आपने देख लिया, यहाँ पे है दूसरा एग्जाम्पल। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त JK, आप देख रहे हैं डिजिटल वॉकवे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं यहाँ पे जो भी काम मैंने किया हुआ था उस सब को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ दोस्तों। Ctrl+Shift लेफ्ट ओके। तो दोस्तों जो भी मैंने यहाँ पे काम किया था वो सब अब डिलीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम फिर से ये सब काम करेंगे ताकि आप अच्छे से सीख सके। तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिलेक्ट द रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम रेस्टोरेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं बनाना आता है तो ये वीडियो अच्छे से देखिए, आपको मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना भी यहाँ पे सिखा रहा हूँ। तो दोस्तों पहले तो मैं इसको थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। फॉन्ट बड़ा कर लेते हैं दोस्तों, इसको येलो कलर कर देते हैं, यहाँ पे ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। तो दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए शॉर्टकट की है Alt+A+V। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे एनी वैल्यू है, वहाँ पे क्लिक करके हमें यहाँ से लिस्ट सिलेक्ट करना है और सोर्स में हमें मैन्युअली लिख देना है सबवे, मैकडोनल्ड, पिज़्ज़ा हट। यहाँ से हमें ओके कर देना है। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुका है रेस्टोरेंट का। अब यहाँ नीचे हम ये 2 सेल सिलेक्ट कर लेंगे, ऑल बॉर्डर कर लेंगे, इसको मैं फॉर्मेट करके ये कलर कर देता हूँ। यहाँ पे अब हमें मेनू का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो उससे पहले मैं उसको हेडिंग दे देता हूँ मेनू और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस। इसको भी
फॉन्ट साइज बड़ा कर लेते हैं। चलिए फॉर्मेटिंग यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों हम यहाँ पे इस सेल में VLOOKUP प्लस स्विच फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें लगाना है VLOOKUP, तो इज इक्वल टू VLOOKUP। दोस्तों ये फॉर्मूला आप यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, यहाँ पे आप ऊपर अच्छे से ध्यान से देखना कि मैं ये फॉर्मूला कैसे लगा रहा हूँ। तो दोस्तों VLOOKUP हमने लगाया है। अब यहाँ पे पूछ रहा है लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू हमारी ये रहेगी, क्योंकि यहाँ से ही हम मेनू की जो आइटम है वो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो इसको हम F4 लगा के लॉक कर देंगे। अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस फॉर्मूला को हम कहीं भी ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं भी हम ड्रैग करने वाले नहीं हैं, तो इसको अभी लॉक करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कॉमा टेबल एरे। अब दोस्तों टेबल एरे जनरली VLOOKUP में हम सिर्फ एक ही टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 टेबल है, तो उसके लिए अब हमें लगाना है स्विच का फॉर्मूला। तो स्विच का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब पूछ रहा है एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन में हमें क्या वैल्यू देनी है? एक्सप्रेशन में हमें ये सेल सिलेक्ट करना है दोस्तों, जहाँ पे हमने रेस्टोरेंट का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ था। दोस्तों इस सेल को भी हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला हम ड्रैग करने वाले नहीं हैं, एक ही जगह पे हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कॉमा वैल्यू 1 में हम क्या सिलेक्ट करेंगे? वैल्यू 1 में हम सिलेक्ट करेंगे ये, जहाँ पे सबवे रेस्टोरेंट का नाम लिखा है। कॉमा रिजल्ट 1 में हम सिलेक्ट करेंगे ये टेबल। तो वैल्यू 1 हो गया सबवे रेस्टोरेंट और रिजल्ट 1 में हो गया उसका मेनू और प्राइस। इसको हम F4 लगा के लॉक कर देंगे दोस्तों। टेबल को लॉक करना जरूरी है दोस्तों, चाहे हम फॉर्मूला को ड्रैग करें या ना करें। अब दोस्तों फिर से कॉमा करेंगे यहाँ पे। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने 2 बार कॉमा कर दिया था, ऑलरेडी एक बार मैंने कॉमा पहले ही कर दिया था। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों? अब यहाँ पे पूछ रहा है वैल्यू 2, तो वैल्यू 2 में हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे D1, कॉमा रिजल्ट 2। देखिए रिजल्ट 2 में फिर से हम ये टेबल सिलेक्ट करेंगे, कॉमा वैल्यू 3 में हम ये सेल सिलेक्ट करेंगे जिसमें पिज़्ज़ा हट लिखा है, कॉमा रिजल्ट 3 में हम ये टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। तो दोस्तों अब हमें क्या करना है? इस टेबल को लॉक करना है F4 लगा के, और यहाँ पे हमने ये टेबल सिलेक्ट किया था, इसको भी हम F4 लगा के लॉक कर देते हैं। अब दोस्तों स्विच का फॉर्मूला यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर से यहाँ कॉमा करेंगे। अब VLOOKUP का फॉर्मूला स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। अब कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो दोस्तों अब हमें रिजल्ट कौन से कॉलम से चाहिए? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, जहाँ पे लुकअप वैल्यू है हमारी, यहाँ हमारी लुकअप वैल्यू है मेनू में, और हमें रिजल्ट चाहिए प्राइस से, तो कॉलम नंबर कौन सा हो गया? ये कॉलम नंबर 1 है, और रिजल्ट हमें चाहिए यहाँ से, तो कॉलम नंबर हो गया 2। कॉमा करेंगे, मैं 0 लगाऊंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। दोस्तों एंटर करने से पहले आप यहाँ पे फिर से एक बार ये फॉर्मूला अच्छे से देख लीजिए कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे लगाया हुआ है। तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे अब एंटर करता हूँ। तो दोस्तों हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पे लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए NSO कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी तक कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं की है। तो दोस्तों चलिए पहले तो हम यहाँ पे वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, लेकिन दोस्तों हमने वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। तो दोस्तों फिर से हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाएंगे। कैसे बनाए थे? जैसे हमने पहले बनाया था। क्या शॉर्टकट की यूज करनी है? Alt+A+VV। तो देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे फिर से हमें लिस्ट सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे सोर्स में हमें ये रेंज सिलेक्ट कर देनी है, जिसमें मेनू की अलग अलग आइटम लिखी हुई है। ये जो आइटम है हर टेबल में सेम है, यहाँ भी बर्गर है, यहाँ बर्गर है, कोई भी अलग नहीं है दोस्तों, सब टेबल में मेनू की आइटम एक ही है। तो दोस्तों हमने ये पूरी रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है, यहाँ से हम ओके करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अब ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारा
बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे हमने फॉर्मूला लगाया था, अब यहाँ पे हम लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस फॉर्मूला में हमने लुकअप वैल्यू ये सेल सिलेक्ट की हुई। तो चलिए हम इस फॉर्मूला को हम अब देख लेते हैं कि ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बर्गर, अभी भी यहाँ पे रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है दोस्तों? क्योंकि हमने यहाँ ऊपर से अभी तक रेस्टोरेंट सिलेक्ट नहीं किया है। तो हम बर्गर का प्राइस जानना चाहते हैं सबवे रेस्टोरेंट में। तो देखिए क्या प्राइस आएगा, 120। दोस्तों मैं इस सेल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। फॉन्ट साइज 16 कर लेते हैं। तो देखिए सबवे रेस्टोरेंट में बर्गर की क्या प्राइस है, 120। चलिए देख लेते हैं। सबवे रेस्टोरेंट बर्गर की प्राइस है 120। अब मैं वही बर्गर की प्राइस जानना चाहता हूँ मैकडोनल्ड में क्या है। तो मैकडोनल्ड में बर्गर की प्राइस है 100। तो देखिए यहाँ पे 100 आ चुकी है। अब दोस्तों मैं जानना चाहता हूं कि बर्गर की प्राइस पिज्जा हट में क्या है। तो देखिए पिज्जा हट में नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। क्यों नॉट एप्लीकेबल आ रहा है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ क्या हो गई है। देखिए दोस्तों यहाँ पे छोटी छोटी गड़बड़ से आपको सीखने को मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि ये गड़बड़ मैंने जानबूझ के की थी क्योंकि आपको पता चले कि यहाँ पे किस चीज का ध्यान रखना है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या नाम है, पिज्जा हट, और यहाँ पे क्या नाम है, पिज्जा हट, लेकिन यहाँ पे पिज्जा और हट के बीच स्पेस है और यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो मैंने वैल्यू एंटर की थी पिज्जा हट की, उसको मैं चेंज करूंगा इस तरह से। तो देखिए कहाँ जाना है दोस्तों, डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और यहाँ पे देखिए पिज्जा हट है ना, यहाँ पे स्पेस लगा देना है और उसको कैपिटल एच करना है। दोस्तों कैपिटल एच आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ से आप ओके कर दीजिए। अब देखिए आ गया रिजल्ट यहाँ पे 150। तो दोस्तों जब भी आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, और अगर आपने दो वर्ड के बीच स्पेस दिया है तो उसका भी आपको ध्यान रखना है ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के समय। अब दोस्तों यहाँ पे चलिए कोई आइटम चेंज कर लेते हैं, जैसे कि सैंडविच। सैंडविच पिज्जा हट में क्या प्राइस है दोस्तों? सैंडविच का प्राइस है 180। देखिए दोस्तों 180, और यहाँ पे देखिए 180 आ गया है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सैंडविच का प्राइस मैकडोनल्ड में क्या है। मैकडोनल्ड में सैंडविच का प्राइस है 90। तो यहाँ पे देखिए 90। सेम मैं जानना चाहूँगा सबवे में क्या है। सबवे में है 100। तो यहाँ भी रिजल्ट आ गया 100। तो दोस्तों हमने जो यहाँ पे फॉर्मूला लगाया था वो बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर, जहाँ पे हम ये सेम फॉर्मूला सीखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं हमारे दूसरे एग्जाम्पल की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पहले तो मेरे पास यहाँ पे भी फिर से 3 अलग अलग टेबल है। यहाँ पे स्टोर वन में यहाँ पे मंथली सेल्स डेटा है। हर महीने में जो भी सेल्स हुआ है उसका यहाँ पे डेटा है। यहाँ पे टोटल सेल है पूरे साल का। उसी तरह यहाँ पे मेरे पास स्टोर 2 का सेल्स डेटा है और यहाँ भी मेरे पास स्टोर 3 का सेल्स डेटा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी VLOOKUP प्लस स्विच का फॉर्मूला लगाया हुआ है। जैसे ही मैं यहाँ पे स्टोर चेंज करूंगा, देखिए यहाँ पे मैं स्टोर 1 चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे रिजल्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। टोटल सेल स्टोर 1 का क्या था, यहाँ पे 334742, और यहाँ पे क्या है 334742। अब मैं यहाँ पे स्टोर चेंज कर लेता हूँ स्टोर 2। तो स्टोर 2 का पूरा रिजल्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ चुका है 46358 46358। तो दोस्तों फिर से मैं यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लगाया हुआ था उसको डिलीट कर देता हूँ। अब फिर से हम यहाँ पे VLOOKUP प्लस स्विच का फॉर्मूला लगाएंगे। तो दोस्तों इस बार मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने कैसे बनाया था। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे कैसे बनाता है। तो दोस्तों ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पे सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा = VLOOKUP। फिर से दोस्तों आपको यहाँ ऊपर अपनी निगाहें जमाई रखनी है ताकि आप ये फॉर्मूला फिर से अच्छे से एक बार देख सके और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। VLOOKUP लुकअप वैल्यू हमारी क्या रहेगी दोस्तों? लुकअप वैल्यू हमारी यहाँ पे ये रहेगी दोस्तों इस फॉर्मूला में आप ध्यान रखिए कि अब हम यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ड्रैग करने वाले हैं नीचे की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पे भी जो हमने लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करी है उसको हमें लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फॉर्मूला नीचे ड्रैग करेंगे। जो ये वैल्यू है अभी K29 है, तो जैसे मैं नीचे ड्रैग करूँगा तो K30 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, तो उसे लॉक करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं बनती है। कॉमा, अब क्या लगाना है दोस्तों, अब हमारे पास 3 टेबल है तो स्विच का फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है। स्विच का फॉर्मूला ओपन हो चुका है। एक्सप्रेशन में कौन सा सेल सिलेक्ट करना है, ये सेल सिलेक्ट करना है जहाँ पे हमने स्टोर का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया हुआ था। इसको हमें 100% लॉक करना है, क्योंकि ये फॉर्मूला हम ड्रैग करने वाला है, तो ये सेल अपनी जगह पे ही रहना चाहिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू 1 सिलेक्ट करेंगे। वैल्यू 1 कौन सी रहेगी दोस्तों, ये रहेगी, उसे भी हमें लॉक करना है दोस्तों। रिजल्ट 1 कौन सा रहेगा दोस्तों, रिजल्ट 1 ऑब्वियसली ये टेबल रहेगा। यहाँ से यहाँ तक हम टोटल को सिलेक्ट नहीं करेंगे दोस्तों, सिर्फ दिसंबर तक का डेटा हम सिलेक्ट करेंगे। इसको भी हम F4 लगा के लॉक कर देंगे। फिर से कॉमा, वैल्यू 2 स्टोर 2 रहेगी, इसको F4 लगा के लॉक करना है। कॉमा, रिजल्ट 2 में फिर से हम ये टेबल सिलेक्ट करेंगे, F4 लगा के लॉक कर देंगे। कॉमा, वैल्यू 3 में स्टोर 3 सिलेक्ट करेंगे, F4 लगा के लॉक करेंगे। कॉमा, रिजल्ट 3 में हम ये टेबल सिलेक्ट करेंगे, इसको भी हम F4 लगा के लॉक कर देंगे। अब हमारा स्विच का फॉर्मूला यहाँ पे खत्म हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कॉमा, अब वी लुकअप का फॉर्मूला यहाँ पे शुरू हो चुका है। कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा रहेगा दोस्तों, यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर रहेगा 2, क्योंकि हमारी जो वैल्यू जो हम रिजल्ट शो कराना चाहते हैं वो है कॉलम नंबर 2 में, ये लुकअप वैल्यू है और रिजल्ट यहाँ पे है, तो कॉलम ये 1 बन गया और ये है कॉलम 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। कॉमा, 0 लिखूंगा एग्जैक्ट मैच के लिए, ब्रैकेट क्लोज करूंगा। और एंटर करने से पहले मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे जो ये फॉर्मूला मैंने लगाया हुआ है एक बार फिर से आप अच्छे से देख लीजिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो देखिए क्या वैल्यू आ गई यहाँ पे 4570। स्टोर 2 में जनवरी मंथ का डेटा क्या था 4570। यहाँ पे देख लेते हैं, स्टोर 2 ये रहा, जनवरी का रिजल्ट क्या था सेल्स का 4570 आ चुका है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला मैं यहाँ से पकड़ के नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ दोस्तों, तो देखिए हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल चुका है। आप ये वैल्यू देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे इस टेबल में ये वैल्यू देखिए एकदम मैच कर रही है। टोटल भी यहाँ पे देखिए 46358। अब दोस्तों मैं यहाँ पे स्टोर चेंज करके देख लेता हूँ, स्टोर 1, तो देखिए फिर से टोटल सेल्स मैच कर रहा है 334742। यहाँ पे देखिए 334742। स्टोर 3 करके देख लेता हूँ दोस्तों, स्टोर 3 में है टोटल सेल 17306 और 17306। तो दोस्तों ये था वी लुकअप प्लस स्विच फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, आपने इस वीडियो में आज कुछ नया जरूर सीखा होगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।